निकल रही हूँ लेकिन मौसम में ठंडक महसूस की जाती है। लेकिन अगली खबर सियासी सरगर्मी से जुड़ी हुई है, बिहार से जुड़ी हुई है, जहां पर राहुल गांधी ने बिहार के चुनावों से पहले एक बार फिर से निशाना साधने की कोशिश करी और इस बार उनके टारगेट पर चुनाव आयोग है। उसमें महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए कैसे निशाना साधा वो आपको बताएंगे। तो राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स हुए, यानी कि मैच फिक्सिंग की गई और इसके बाद में बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से दोनों की तरफ से पलटवार किया गया साक्षी। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ साफ राहुल गांधी अपने बयान पर कायम नजर आ रहे हैं पलटवार के बावजूद। देखिए, बिहार चुनाव से पहले राहुल का बड़ा सवाल। चुनाव बीत जाने के 6 महीने बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव में हेरा फेरी का बड़ा आरोप लगाया है और उसे मैच फिक्सिंग का नाम दिया है और इसके 5 स्टेप भी बताए हैं। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में गड़बड़ी करना। स्टेप 2, मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। स्टेप 4, जहां जहां बीजेपी को जीत की जरूरत थी वहीं फर्जी मतदान कराना। स्टेप 5, सबूतों को छिपाना। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, महाराष्ट्र चुनाव से सीधे बिहार चुनाव पर पहुंच गए और आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में राहुल गांधी के दावों को बेबुनियाद बताया और कहा कि चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाने बेतुके हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी राहुल पर जमकर पलटवार हुआ। वो जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। सवाल है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमले क्यों किए? क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर एक हवा खड़ा करने की कोशिश की है ताकि बिहार में उनकी पार्टी मजबूत हो सके, या फिर बिहार चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही खुद के लिए सेफ जोन तैयार कर रहे हैं?